professors. I hope you all are good. And first of all, I really appreciate that you all sent your assignments. एक दो दिन में इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूँ, प्रॉब्लली आज ही कर दूँगी, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट देम. हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज लेसन नंबर 5, द पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय गार्डी मॉफिसन, ठीक है? We were on page number 33. हमने रीडिंग की कि मिस्टर ह्यूबर्ट went to the village telling every man that he knew about his adventure, but he only met with incredulity. यहाँ तक हमने इस पैसेज से हमने डिस्कशन की थी कि मिस्टर ह्यूबर्ट सबको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो पॉकेट बुक थी उसको स्टील नहीं किया, लेकिन कोई उनकी बात को बिलीव नहीं करता. नोबडी ट्रस्ट हिम, राइट? कोई भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मिस्टर ह्यूबर्ट सिर्फ एक पीस ऑफ स्ट्रिंग को वहां से उठा रहे थे और उन्होंने कोई पॉकेट बुक नहीं उठाई. तो क्या होता है? अ पर्सन, मिस्टर जेम्स, sorry, not Mr. James, he was Mr. George, a person named George. He comes to Mr. James, who was the owner of that great hall as well. ठीक है, उस हॉल के ओनर भी थे ना मिस्टर जेम्स, ओनर नहीं केयर टेकर थे. तो मिस्टर जेम्स के पास जाकर मिस्टर जॉर्ज उनको जाके कहते हैं कि ये मुझे आपकी पॉकेट बुक गिरी की मिली थी जो मैंने अपने पास रखी थी, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को दिया था, तो ये आपकी पॉकेट बुक है, आप इसको रख लें, ठीक है? उसके अंदर जितनी अमाउंट थी वो, उसके जो पेपर्स वगैरह थे वो, आई थिंक मैंने इसमें से एक वर्ड का मीनिंग ही लिखा. ओके, कंटेंट्स. कंटेंट्स का मतलब है कि जो भी चीजें पॉकेट बुक में थी ना, वो सब चीजें इंक्लूडिंग मनी, वो सब चीजें लाके मिस्टर जॉर्ज मिस्टर जेम्स को दे देते हैं, वापस कर देते हैं. तो इसका मतलब कि वो जो एलिगेशन था मिस्टर ह्यूबर्ट पे कि उन्होंने पॉकेट बुक को स्टील किया है और उन्होंने उसको छुपा लिया कि वो हमें वापस नहीं कर रहे, वो गलत प्रूव हो गया ना. इट प्रूव रॉन्ग. जो न्यूज़ थी इट स्प्रेड एवरीवेयर और वो मिस्टर ह्यूबर्ट को भी पता चल जाती है. फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. जॉर्ज क्लेम्स टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक. बॉटम से आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो तकरीबन 17th या 16th लाइन बनती है. हैव यू फाउंड द लाइन? George claims to have found the pocketbook on the road to the village market. कि जो रोड जा रही थी ना विलेज मार्केट की तरफ, वहां पर जॉर्ज ने पॉकेट बुक जॉर्ज को मिल जाती है, ठीक है? लेकिन जॉर्ज उसको अपने पास रख लेता है. बट नॉट नोइंग हाउ टू रीच to his employer. Employer कौन होता है? काट रहे इधर तो मुलाकात जरूर करनी है कि नहीं है. बहुत बोल दी है, बहुत बोल दी. ए मामू ही सारा हटा नहीं, मतलब की कहता है मामा का कजन है, तुम्हारा मामू लाए दाऊद साहिब प्लीज खुद को अनम्यूटेड रखा करें या फिर किसी ऐसी जगह पर बैठ के क्लास लिया करें जहाँ पर साइलेंस होती है. आपको क्या अच्छा लगेगा क्लास के सामने मेंशन किया जाए क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए? एंड ख्याल रखें आपने, ये बहुत गलत बात है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. जॉर्ज क्या कहते हैं मिस्टर जेम्स को कि मुझे आपकी पॉकेट बुक मिल गई थी जो रोड विलेज की तरफ जा रही है, विलेज मार्केट की तरफ जा रही है, उस रोड पर मुझे आपकी पॉकेट बुक मिली थी, लेकिन मुझे क्योंकि पढ़ना नहीं आता, मैं अनएजुकेटेड हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया कि वो पॉकेट बुक उठाई और अपने बॉस को जाके दे दी. ठीक है? एम्प्लॉयर कहते हैं बॉस को. एम्प्लॉय होते हैं वो पर्सन जो जॉब करता, और एम्प्लॉयर जिस पर्सन ने किसी दूसरे को जॉब पर हायर किया होता है ना, वो एम्प्लॉयर होता है. बॉस जो होता है वो एम्प्लॉयर होता है ना, क्योंकि बॉस ने बाकी लोगों को जॉब पर रखा होता है.
जॉर्ज ने वो पॉकेट बुक जाके अपने एम्प्लॉयर को दी। The news spread like fire in the neighborhood. अब न्यूज जो थी वो बहुत जल्दी से हर आसपास के एरिया में भी फैलती थी कि सब लोगों को पता चल जाता है कि एक पॉकेट बुक गुम हुई है जो बिलोंग करती है मिस्टर जेम्स से, ठीक है। और वो क्योंकि एक फेमस लीडर था तो उसकी जो सराउंडिंग एरिया था। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे मुझे भी आपकी आवाज में कुछ इशू लग रहे हैं, तो आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। क्या वॉइस में सबको इश्यूज आ रही है, सिर्फ वही कुछ करना पड़ रहा है? यस मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से। अच्छा, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही? यस मैम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। जो मिस्टर जॉर्ज है ना, वो क्या करते हैं, पॉकेट बुक उठाते हैं रोड से जहां पर गिरी थी मिस्टर जेम्स से, उठा के उसको अपने एम्प्लॉयर को देते हैं। उनके एम्प्लॉयर को पढ़ना आता होता है, ठीक है। कि उनके जो एम्प्लॉयर थे ही वाज एजुकेटेड मैन, लेकिन मिस्टर जॉर्ज अनएजुकेटेड थे, ठीक है। मिस्टर जॉर्ज को पढ़ना नहीं आता था। अगर उनको पढ़ना आता था तब तो वो पढ़ लेते ना, उसको ओपन करके उसको देख लेते कि इसकी डॉक्यूमेंट की है तो ये किसकी पॉकेट बुक होगी, मुझे इस पर्सन को रिटर्न कर देना चाहिए। लेकिन बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू रीड, तो वो अपने एम्प्लॉयर को दे गए, ठीक है। तो उसके बाद जो पॉकेट बुक होने की न्यूज है, इट स्प्रेड्स एवरीवेयर लाइक अ फायर। Spread like a fire का मतलब होता है to spread rapidly or quickly। जैसे कहीं पर आप अपने कोई सिनेरियो देखो, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट का देखते सिनेरियो, ठीक है, या हम कहीं पर भी फॉरेस्ट वगैरह में फायर का सिनेरियो देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी से दूसरी ट्री पर जाती है, तीसरी ट्री पर जाती है। या अगर आप रियल लाइफ में कोई सिनेरियो देख लेते हैं फायर का, तो वहाँ पर आग होती है वो बहुत जल्दी फैल रही होती है। तो अगर कोई न्यूज बहुत क्विकली बहुत रैपिडली स्प्रेड कर रही होती है, तो उसलिए उसके लिए भी एक्सप्रेशन यूज करते हैं स्प्रेडिंग लाइक फायर। तो ये जो न्यूज थी ये भी बहुत जल्दी जल्दी नेबरहुड में फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है। नेबरहुड के क्या मतलब होते हैं, सराउंडिंग एरिया, ठीक है। Mr. Huber was also informed। तो मिस्टर ह्यूबर्ट को भी पता चल जाता है कि वो पॉकेट बुक जो थी जो मिस्टर जेम्स की वो मिस्टर जॉर्ज ने ला के रिटर्न कर दिया। ये बात मिस्टर ह्यूबर्ट को भी पता चल जाती है। He was in triumph। ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री, ठीक है। जब आप बहुत बड़ा कोई कंपटीशन या कोई वॉर जीत जाते हैं ना, तो उसके लिए विक्टोरियस या विक्ट्री का एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट भी काफी ज्यादा इस बात पे खुश है कि चले पॉकेट बुक मिल गई। और जो मेरे ऊपर एलिगेशन था कि मैंने पॉकेट बुक को स्टील किया है और उसके बाद मैं सबसे झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर से हट गया, ठीक है। He was in triumph। वो बहुत विक्टोरियस फील कर रहे थे। What grieved me as much was not the thing itself as the line। पहली बात तो ये देखी कि ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया। इन्वर्टेड कॉमास में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये डायलॉग है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। और दूसरी बात कि ये क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव से समझ आ रही है कि what grieved me was not the thing itself। तो इसका मतलब किसका डायलॉग है ये, मिस्टर ह्यूबर्ट का डायलॉग है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट क्या कहते हैं पॉकेट बुक में लेते, what grieved me as much was not the thing itself as the line। What saddened me जिस चीज ने
से ज्यादा दुख किया था तो क्या थी वो पॉकेट बुक नहीं। मैम आपकी समझ नहीं आ रही। मिस्टर हिलबर्ट क्या कहते हैं? The thing that made me sad जो बात मिस्टर हिलबर्ट कह रहे थे कि इस बात की वजह से मुझे ज्यादा सैड हुआ। वो पॉकेट बुक नहीं थी बल्कि ये बात थी कि मुझे एक लगाया गया कि बोला। I hope it would be better now. शारून जावेद, अगर अब आपने ऐसे किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। Behave yourself. Please continue. What grieved me as much
was not the thing itself as the line. Grief का meaning है. So is it working now? एक मिनट प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दे जल्दी से. No? Yes or no? Okay, I was working now. Grief का meaning होता है to make sad. What grieved me as much was not the thing itself as the line. कि जिस बात से मिस्टर ह्यूबर्ट ज्यादा सैड हुए थे वो पॉकेट बुक नहीं थी बल्कि वो एलिगेशन था कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ही इज अ लायर. उनको कहा जा रहा था कि वो झूठ बोलते हैं. इस वजह से मिस्टर ह्यूबर्ट ज्यादा सैड हो रहे थे. बट आई होप कि अब आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ रहा हो. Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. वो जो भी रीजन दे रहे थे लोगों को, कोई भी लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे. ठीक है. इवन कि हमने पहले एक सीन देखा था कि वो अपने फ्रेंड्स को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे. वो अपने फ्रेंड्स को भी समझा रहे थे कि मैंने वो कॉपी बुक सी नहीं की, लेकिन उनके फ्रेंड्स भी उनको सोसाइटी से आउटकास्ट कर रहे थे, सोसाइटी से बाहर निकाल रहे थे. वो कहते थे गो अवे फ्रॉम द रूम, राइट. ये कहते हैं वी डोंट बिलीव व्हाट यू से. There is nothing so shameful as to be called a liar. अब मिस्टर ह्यूबर्ट क्या कह रहे हैं कि इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग और शेमफुल कोई बात नहीं होती कि किसी इंसान को लायर कहा जाए, और वो भी इस सिचुएशन में जब वो इंसान बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है, इनोसेंट हो, वो ट्रूथफुल हो, वो लायर ना हो, लेकिन फिर भी उसको लायर कहा जाए, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है. Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. उन्होंने जो reasons दी, लोग उन पर believe नहीं कर रहे थे. Those are lying excuses. They said behind his back. Behind his back का मतलब होता है उनकी absence में कोई बात कहना. ठीक है. तो जब वो present नहीं होते थे सीन पर, उनकी absence में लोग ये कहते थे कि मिस्टर ह्यूबर्ट सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठे बहाने कर रहे हैं, excuses दे रहे हैं. ठीक है. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. अब मिस्टर ह्यूबर्ट जो थे, वो तो बहुत ऑनरेबल मैन थे ना, वो इनोसेंट थे, वो रिस्पेक्टफुल थे, वो ऑनेस्ट भी थे. तो उन्होंने ये सारी जो एलिगेशन थी, ये सारे इल्जाम जो थे, इनको बहुत सीरियसली लिया, और इसके रिस्पॉन्स भी क्या हुआ. डिस्ग्रेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट करना होता है जैसे किसी को. तो उन्होंने ये सारे जो लोगों की कमेंट्स थे उन पर, उन्होंने इसको इन पे एम्बैरस फील किया. ठीक है. उन्होंने कंसीडर किया इनको कि ये उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल थे, उनकी इंसल्ट थी सारे कमेंट्स जो लोग उनके लिए दे रहे थे, और उन्होंने इन सब कमेंट्स की वजह से अपनी इंसल्ट को फील किया. और जब उन्होंने इंसल्ट को फील किया, जब उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट होते देखा, हार्म होते देखा, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारा, ठीक है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अन्ना। तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो बहुत हार्म हुई इस बात की वजह से, वो बहुत हर्ट हो जाते हैं। He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. Consumed his heart, consume का वैसे तो मतलब होता है to indulge something, to eat something. जैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कंज्यूम का मतलब है हर्ट, मेड टू सफर। तो उनकी जो ये सारी मेंटल हेल्थ थी उसका इम्पैक्ट होता है उनके हार्ट पे, ठीक है। हमारा हार्ट रिलेटेड होता है ना इमोशंस के साथ, तो उनके हार्ट पर उनकी जो नेगेटिव इमोशंस थे उनका इम्पैक्ट होता है, और जब हार्ट पर इम्पैक्ट होता है वो हार्ट उनका वीक होता चला जाता है, और हार्ट वीक होने की वजह से हम देखेंगे कि आगे वो जो ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी, इमोशनल सफरिंग थी, वो इसको फेस नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो जाती है। ये जो डिस्ग्रेस थी, ये जो उन्होंने इंसल्ट फील की थी सोसाइटी की वजह से, एट द हैंड्स ऑफ सोसाइटी, उसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और जब भी आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होता है ना। जब आप मेंटली सिक होते हैं तो आप फिजिकली भी सिक होते हैं, इसीलिए हम मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसकी वजह से मिस्टर ह्यूबर्ट की हम आगे चल के देखेंगे कि बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी। People started to tell the story of the train to amuse themselves. Amuse का मतलब होता है entertain. जैसे entertain करने के लिए स्टोरी सुनाई जाती है ना, तो लोगों ने उस स्टोरी से एक और स्टोरी ऐड कर दी। वो कौन सी स्टोरी थी कि मिस्टर ह्यूबर्ट थे, उन्होंने थीफ ऑफ ट्रेन उठाया और लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने पॉकेट बुक उठाई है और उनके ऊपर सारा केस हुआ, और फिर वो बेचारे सब लोगों को कहते रहे कि मैंने पॉकेट बुक नहीं उठाई, लेकिन लोगों को यही लगता था कि उन्होंने पॉकेट बुक उठाई, ठीक है। तो ये जो पीस ऑफ स्ट्रिंग की सारी स्टोरी थी, लोग इसको अम्यूजमेंट के लिए सुनाते थे को। और सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी हर्ट होती थी, मिस्टर ह्यूबर्ट की। मिस्टर ह्यूबर्ट कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो जस्टिफाइड था ना। तो फिर क्या होते, told it in a manner of soldier who had been on a campaign. कैंपेन होती है मिशन, सोल्जर्स मिशन पर जाते हैं ना। And told about his battles. अब जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जो सोल्जर्स थे ना, वो वॉर्स पर जाते थे, बैटल्स पर जाते थे, फिर वहां से वापस आते थे ना आफ्टर बीइंग विक्टोरियस। उन वॉर्स को, उन बैटल्स को विन करने के बाद जब वापस आते थे, तो वापस आके लोगों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। कि वहां पर बहुत बड़ी वॉर हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैंने ऐसे फाइट किया, और मैंने तो वो जो एनिमी था मैंने तो उसका बुरा हाल कर दिया, और मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने बहुत ब्रेवली फाइट किया, इस तरह की स्टोरी सुनाया करते थे लोग वापस आते। तो ये लोग जो थे, इस सोसाइटी के लोग जो थे, ये पीस ऑफ स्ट्रिंग की स्टोरी इसी तरह सुना रहे थे जैसे कि कोई सोल्जर बैटल से वापस आके अपनी मिशन की स्टोरी सुनाता है, ठीक है। Hubert's mind touched to depth began to weaken day by day. अब माइंड से मतलब है कि उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ थी, ठीक है, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो उनकी नफ्सियात थी, जो उनकी मेंटल हेल्थ थी, वो डिटेरियोरेट होने लगती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है इन सब बातों को सुन के, ठीक है। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनको ठीक कहा जा रहा है, उनको लायर कहा जा रहा है। एक तरफ से ये कहा जा रहा था ना कि पॉकेट बुक स्टील की है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं। तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और लोग और इस बात पर उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। तो इस वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनका माइंड था जो, उनका हार्ट था जो, वो डे बाय डे वीक होता जा रहा था। Towards the end of the month, he took to his bed. Took to his bed means, sorry,
इतना ज्यादा बीमार हो जाना कि वो बेड से उठ भी नहीं सकते थे, ठीक है। Stuck to his bed का मतलब होता है bedridden, stuck to his bed। मीनिंग इसका लिख ले, STRUCK, stuck to his bed। bedridden भी लिख सकते हैं, bedridden, RIDDEN, bedridden। इसका मतलब होता है कि अपने बेड से नहीं उठ सकते थे, इतनी ज्यादा उनकी हेल्थ खराब हो चुकी थी। He died in the first week of the following month। अब जिस मंथ में वो पॉकेट बुक वाला इशू होता है, उस मंथ के एंड तक वो बिल्कुल बीमार होकर बेड पर चले जाते हैं, और उसके वेरी नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक था, उसी में उनकी डेथ हो जाती है। In the delirium of his death struggle, he kept playing अच्छा, डेलिरियम का मीनिंग क्या होता है? डेलिरियम का मीनिंग होता है कंफ्यूजन। कि वो स्ट्रगल इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी हेल्थ वीक जो थी वो डिटोरिएट हो रही थी, ठीक है, हेल्थ वीक हो रही थी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों, हार्ट एंड माइंड। तो इस वजह से उनकी डेथ को एक स्ट्रगल कहा जा रहा है कि जब वो डेथ के नजदीक जा रहे थे, तो इस सिचुएशन में, इस एंजाइटी की स्टेट में भी वो सबको अपनी इनोसेंस का यकीन दिला रहे थे। वो सबको ये कहते रहते थे कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। Neither I have stolen the pocketbook, nor I have lied। ना तो मैंने पॉकेट बुक को स्टील किया है और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। रीट्रेडिंग का मतलब है कि जब एक बात को बार बार दोहराया जा रहा होता है ना, उसके लिए रीट्रेड का वर्ड यूज करते हैं। टू से समथिंग अगेन एंड अगेन, दोहराना। और हम किस बात को रिपीट करते हैं? जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे होते हैं। ऐसी बात है ना, हम इवन लेक्चर से भी किस बात पर रीट्रेड करते हैं? जो बातें पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी होती है और उनके एग्जाम में आने का चांस होता है। वी रीट्रेड दोज थिंग्स। हम वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो दोबारा करते होते हैं जिनका पेपर में आने का चांस होता है। तो रीट्रेड किया जाता है उन बातों को जिन पर फोकस होता है, जिन पर स्ट्रेस होता है। A piece of string, a piece of string। By my word of honor, I did not lie। अब वो बार बार अपनी डेथ के नजदीक जो डेज थे उनमें भी वो यही कहते रहते थे कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ स्ट्रिंग था, वो सिर्फ पीस ऑफ स्ट्रिंग था। And I am honoring my word, ठीक है? It is sort of swearing, ठीक है? It's sort of an oath। वो oath ले रहे हैं कि by my word of honor, I did not lie, मैंने झूठ नहीं बोला। And he died, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आया, ठीक है। रात का मीनिंग तो एंगर होता है, लेकिन जब हम फ्लड के पर्सपेक्टिव से इस वर्ड को देखते हैं तो इसका मतलब इन इट्स ग्रेट स्पीड, बहुत फास्टली और बहुत फ्यूरियसली एक फ्लड आता है, ठीक है। और वो हर चीज को अपने साथ बहा के ले जाता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जो चीजें, जो प्रॉपर्टी लोगों से बिलोंग कर रही होती है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी को अपने साथ घुमा कर ले जाता है। और एंड पे क्या बचते हैं? The grave of Hubert withstood the havoc of the flood। withstood का मतलब है किसी चीज को फेस करना, लेकिन फिर भी फर्म रहना, किसी चीज को बर्दाश्त कर सकना। तो सारी चीजें जो थी वो तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं आफ्टर दैट फ्लड। लेकिन जो मिस्टर ह्यूबर्ट की ग्रेव होती है वो बिल्कुल अपनी जगह सलामत रहती है, ठीक रहती है। हैवक का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन। तो मिस्टर ह्यूबर्ट की जो ग्रेव होती है वो उस डिस्ट्रक्शन को फेस कर पाती है। इट वाज engraved on his tombstone years after his death। कि उनकी डेथ के काफी ईयर्स के बाद उनकी ग्रेव का जो टॉम्बस्टोन होता है ना,
उसके ऊपर ये बात लिख दी जाती है। एनग्रेव का मतलब होता है जैसे स्टोन में किसी शार्प मेटालिक चीजों से हम कुछ लिखते हैं ना, तो उसको एनग्रेविंग बोलते हैं। Here lies a man who told nothing but truth. Here lies a man who would not prove his innocence, but the flood proved it. कि यहाँ पर वो उस मैन की एक ग्रेव है who was not able to prove his innocence. वो खुद तो अपनी innocence को prove नहीं कर सका, लेकिन a flood did that. Nature did that. तो यहाँ पर हम nature का भी element देते हैं कि अगर human beings, though they are not able to prove their innocence, but nature will reward them in one way or the other. अब जिन लोगों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, जो लोग उनको हर्ट कर रहे थे, उनकी सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहे थे, उनको पनिशमेंट मिली ना बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म. एंड हु वाज रिवॉर्डेड? Mr. Hubert. How? Because the people who came after that generation, they acknowledged his innocence. उन्होंने क्या किया? मिस्टर ह्यूबर्ट की इनोसेंस को, उनकी ऑनेस्टी को एक्नॉलेज किया. Okay, let's come up to MCQs quickly. We'll discuss rest of the things in our next class. आज MCQs कर लेते हैं. How much time we are left? Number 1 says, the rich people gathered at a big hall. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? For great meal. D ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड पे आ जाए. What was the public statement made by the drum beater? ड्रम बीटर ने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या अनाउंसमेंट दी थी? Loss of the black leather pocketbook containing money and business paper. A option is correct. Third पे आ जाए. Mr. Hubert was surprised and shocked when the police officer asked him to accompany him to. कहाँ पर accompany करने के लिए कहा गया था Mr. Hubert को? Exactly. B option is correct. Mayor's office. Number 4. By my word of honor, I never heard of it. Means that he never saw it. Second option is being an honorable man, he didn't pick up the lost object. C option is an honorable person never thought of picking up a lost object. Or D option is he never heard of the lost object. D option is being an honorable man, he didn't pick up the lost object. No? Really? Well, he didn't pick up the lost object. It's not related with being honorable. If Mr. George returned the pocketbook, इसका मतलब हम ये तो नहीं कर सकते कि मिस्टर जॉर्ज ने क्योंकि वो उठा ली थी तो इसका मतलब कि वो ऑनरेबल नहीं है. इसका करेक्ट आंसर जो है it is probably D. He never heard of. Sorry, A is the correct option. That he never saw it. उन्होंने पॉकेट बुक को देखा नहीं. Most probably it is A, but we'll go on. Option 5 पे आ जाए. What did Hubert say in the most exasperating tone? Mr. Hubert ने क्या कहा था exasperating tone में? क्या कहा था? C option? It is
nevertheless truth of the good God, the sacred truth. Did he say it in exasperating tone? No. Okay, it is nevertheless truth of the good God. Right. Correct option is C. C is for 5. 6 Rajan. What were the feelings of Hubert when he was informed of the recovery of the lost object? क्या feelings थी Mr. Hubert की? B. He felt triumph. 7th Rajan. But only he met with incredulity. Means that he was believed telling the truth, showing his face, blind or gentleman. Exactly, B is the correct option. He was believed to be a liar. 8th Rajan. What did the people say behind his back? लोग उनके absence में क्या कहते थे? Those are lame excuses. A option. Coming towards 9. Why did Hubert feel? What did Hubert feel? B is the correct option. Shame and disgrace to his self-esteem and character. Okay, last one. 10. What were the last word of Hubert uttered before his death? Probably A और B दोनों correct हैं. क्योंकि he was saying a piece of string, और उसके बाद वो ये भी कह रहे थे by my word of honor, I did not lie. ठीक है, तो ये दोनों options correct हैं. So today's class is over. We'll continue with exercise in our next class. If you can manage, तो आप exercise को एक दफा review कर ले. बाकी हम class में तो कर ही लेंगे. Take care of yourself.